ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। आज हम अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज में देखने वाले हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करें, ये बेसिकली वही वेरिएबल्स हैं, कोई नई चीज नहीं है। जो हम पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे, इनिशियलाइज करते थे, जैसा कि यहाँ पे मैंने बनाई, ये सेम वही है। फर्क क्या है फिर इनमें? हमने सिर्फ बात करनी है इनकी लाइफ की, इनकी रेंज की, इनका स्कोप कितना है, इनको कहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। तो इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं वो लोकल बन जाते हैं और कुछ वेरिएबल्स उन्हीं डिफरेंस की वजह से हमारे ग्लोबल कहलाते होते हैं। ठीक है, अब कौन से लोकल कहलाते होते हैं, कौन से ग्लोबल कहलाते होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ए लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन। ठीक है, अब मान लो ये मैंने क्या एक फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन के अंदर अगर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं तो वो मेरा क्या कहलाएगा? लोकल वेरिएबल कहलाएगा। अगर उसी वेरिएबल को जो मैंने यहाँ पे बनाया था डिक्लेयर कर देता हूँ इस फंक्शन से बाहर, यानी वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, तो फिर वो मेरा क्या कहलाएगा? ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ए ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन और ये इनसाइड द फंक्शन। ठीक हो गया। इट इज क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। जब ये फंक्शन कॉल होगा, जो इसके अंदर वेरिएबल बना हुआ है वो तब ही क्रिएट होगा, जो हमारा कहलाता है लोकल वेरिएबल। और जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, जो इस फंक्शन से हमने बाहर बनाया हुआ है, वो तब क्रिएट होगा जब हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। ये कब होगा? जब फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। और ये कब होगा? जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। ठीक है, इट डिस्ट्रॉय व्हेन द फंक्शन एंड। फॉर एग्जांपल कंपाइलर आया, उसने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया और एंड हो गया। जैसे ही ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया था या बनाया था वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। उसकी लाइफ सिर्फ इसी के अंदर है, इससे बाहर उस वेरिएबल की लाइफ नहीं है। लेकिन ये जो हमारा ग्लोबल है, इट इज डिस्ट्रॉय व्हेन द प्रोग्राम एंड। यानी वो कब डिस्ट्रॉय होगा? जब हमारा प्रोग्राम डिस्ट्रॉय होगा, प्रोग्राम एंड होगा। इट कैन ओनली बी एक्सेस इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक। अब ये जो हमारा अंदर जो हमने लोकल वेरिएबल बनाया था, ये इसी के अंदर इसकी लाइफ है, यहीं पे एक्सेस हो सकता है। लेकिन ग्लोबल जिस मर्जी फंक्शन में और आप एक फंक्शन बना लो, इस ग्लोबल वेरिएबल को आप यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसको डिटेल में, इस एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं ये। तो अब हम समझते हैं लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को प्रैक्टिकली प्रोग्राम के जरिए। ठीक है, तो मैं क्या बना लेता हूँ? एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने फंक्शन वन नाम से एक फंक्शन बना लिया और इसके अंदर मैंने एक लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लिया। हमने बात की थी ना, ये कहाँ पे डिक्लेयर होता है? इनसाइड ए फंक्शन। तो एक इनसाइड के फंक्शन के अंदर ही मैंने क्या कर दिया? एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा लिया। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? इसको आउटपुट करवा दी, मैंने मैसेज शो कर दिया कि भाई इस लोकल वेरिएबल को मैं कहां से एक्सेस कर रहा हूं? फंक्शन वन से, यानी जहां पे वो इनिशियलाइज किया गया है। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूं, इसमें सिर्फ मैंने मैसेज शो करवाया है कि अब मैं जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया था उसको मैं एक्सेस कर रहा हूं। एक्सेसिंग लोकल नम फ्रॉम फंक्शन टू। ठीक है, और यही वो हमारा लोकल नम वेरिएबल यहाँ पे मैंने एक्सेस कर लिया। अब मैं बना लेता हूं अपना मेन फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन वन को कॉल किया, उसके बाद मैंने फंक्शन टू को कॉल किया और यहाँ पे भी मैंने उस लोकल जो हमारा नम वेरिएबल है उसको भी एक्सेस कर लिया। यानी यहाँ पे जो हमने इनिशियलाइज करवा लिया, इस फंक्शन में भी इसको एक्सेस किया है और हमारे मेन फंक्शन में भी इसको एक्सेस किया है यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमारी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी? मेन से। जैसे ही हमें फंक्शन मिला, हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? मैं इसको रेस कर देता हूँ। तो हमारा कंट्रोल कहाँ पे गया? इस फंक्शन के बाद। उससे हमारा लोकल वेरिएबल मिला और उसके बाद ये मैसेज मिला और ये तो ठीक हो गया, उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब एग्जीक्यूशन आगे बढ़ी, फिर हम आए फंक्शन टू के पास। फंक्शन टू को कॉल किया गया, हमारा ये है फंक्शन टू। ठीक है, यहाँ पे उसने ये मैसेज प्रिंट करवाया। अब जैसे ही लोकल नम मिला, वो यहाँ पे क्या कर देगा? एरर देगा, यानी ये जो हमारा फंक्शन है ये काम नहीं करेगा। वजह उसकी क्या है? यहाँ पे एक लोकल नम वेरिएबल है जो एक्सेस हो रहा है। अब हमने बात की थी इसकी लाइफ कहां तक है? इस सिर्फ फंक्शन तक है। ठीक है, देखो, इट कैन ओनली बी एक्सेस इनसाइड दैट फंक्शन। सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर एक्सेस हो सकता है, इससे बाहर नहीं हो सकता। और हम देखो किसी उससे बाहर ही किसी दूसरे फंक्शन में ही तो एक्सेस कर रहे हैं, इस वजह से एरर आएगा। और फिर दूसरी, अब मान लो अगर मैं इसको हटा भी देता हूं, इसको मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया अपने प्रोग्राम से। अब मैं यहाँ पे मेन फंक्शन में ये है ही नहीं, मान लो। अब मैं मेन फंक्शन में देखो यहाँ पे भी तो एक्सेस कर रहा हूँ ना, और वो कहाँ पे डिक्लेयर है? उस फंक्शन के अंदर।
तो यहाँ पे भी एरर आएगा, यहाँ पे भी आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते लोकल वेरिएबल को। ठीक है, अब सेम प्रोग्राम को मैं ग्लोबल वेरिएबल में बना लेता हूं। फर्क सिर्फ इतना है, जो मैंने वेरिएबल बनाया था अंदर इस फंक्शन के, उसी को बस मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, बाकी ये सारा का सारा सेम है। मैंने फंक्शन 1 बनाया, फंक्शन 2 बनाया और मैसेज शो करवा दिया मैं कहां कहां से एक्सेस कर रहा हूं। ये फंक्शन 1 से इस ग्लोबल नम नाम के वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूं, फिर इसको एक्सेस कर रहा हूं फंक्शन 2 से, और फिर मेन फंक्शन से सेम एक ही को एक्सेस कर रहा हूं। अच्छा, किस तरह से एग्जीक्यूशन होगी? हमारा कंपाइलर यहाँ पे, यहाँ उसे फंक्शन 1 मिला तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से वो देखेगा उसे क्या प्रिंट करना है, ये मैसेज प्रिंट करेगा ग्लोबल नम वेरिएबल। तो ग्लोबल नम के अंदर जो भी वैल्यू है 10 उसको प्रिंट करवा देगा। अब कैसे पता उसे ग्लोबल नम नाम का वेरिएबल बना हुआ है? हमने क्या बात की थी, इट क्रिएटेड व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ये क्रिएट हो जाता होता है। ठीक है, इस वजह से इस फंक्शन को पता है ये एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से इसे ग्लोबल कहते हैं, ये हर फंक्शन में एक्सेस हो जाता है। ठीक है, कंपाइलर फिर फंक्शन 2 के पास आया, यहाँ पे आया कंट्रोल और यहाँ पे इसे वेरिएबल मिला, इसने फिर इसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी, ये भी ओके। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर भी मैंने इसको एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी वो क्या कर देगा, 10 वैल्यू को प्रिंट करवा देगा, ये भी ओके है। यानी ग्लोबल वेरिएबल मेरे तीनों फंक्शन के अंदर एक्सेस हो रहा है और लोकल सिर्फ एक फंक्शन के अंदर। तो अब आ गए हम अपने डेव सी प्लस प्लस के टूल में। ठीक है, वो सेम प्रोग्राम मैंने लोकल वेरिएबल का यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, देखो ये हमारा फंक्शन के अंदर है। अब देखना मैं इसको कंपाइल करता हूं तो आपको एरर नजर आएंगे। तो जैसे ही मैंने कंपाइल किया, देखो सबसे पहला एरर यहाँ पे आया कि भाई मुझे नहीं पता ये कौन सा वेरिएबल है, क्योंकि वो तो लोकल था, यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे खत्म करना पड़ेगा। मैंने इसे खत्म कर दिया। ठीक है, मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूं तो कंपाइल किया, अब देखो वो यहाँ पे एरर दे, सॉरी ये तो इसका एरर है, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। दोबारा से कंपाइल करते हैं। अब देखो वो इसकी बात कर रहा है कि भाई मुझे इसका नहीं पता ये कौन सा लोकल नम नाम का वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये तो लोकल था ना, ग्लोबल तो नहीं था, ये सिर्फ यहीं पे एक्सेस हो सकता है, इस फंक्शन के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं तो अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल करता हूं, इस दफा देखना मुझे आउटपुट मिल जाएगी। तो देखो एक्सेसिंग लोकल नम फ्रॉम फंक्शन 1, यानी हम इसको कहां से एक्सेस कर रहे हैं, ये वाला, ये रहा, यहीं पे डिक्लेयर हुआ था, यहीं पे इसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोकल वेरिएबल। अब हम बात करते हैं ग्लोबल की। मैं इसको भी कंपाइल करता हूं, देखो इसको सिर्फ हमने बाहर डिक्लेयर किया हुआ है। अब देख रहे हैं सारे फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है, देखो, और हमें सारे मैसेज हमें नजर आएंगे। तो मैं इसको रन करता हूं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो देखो कोई भी एरर नहीं हुआ। तो सबसे पहला मैसेज एक्सेसिंग ग्लोबल नम फ्रॉम फंक्शन 1, तो देखो कहां से एक्सेस कर रहे हैं हम, फंक्शन 1 से। फिर दूसरा कहां से एक्सेस कर रहे हैं, फ्रॉम फंक्शन 2 से, यानी फंक्शन 2 से भी एक्सेस हो रहा है, ये रहा। उसके बाद एक्सेसिंग ग्लोबल नम फ्रॉम मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन से भी, यानी तीनों के तीनों जगह से हमारा ये ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस हो रहा है, यहां से भी, यहाँ पे और यहां से भी। क्यों? क्योंकि हमने ये क्या, फंक्शन से बाहर है, ये ग्लोबल है, ये इसका स्कोप है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।